गुड इवनिंग, मेरा नाम कार्तिक पूरी है और मैं एक नेशनल स्पीड स्केटर हूँ। मुझे 14 साल हो गए हैं इस गेम में स्केटिंग करते हुए। मुझे 14 साल हो गए हैं। मैंने अभी करंटली 21 नेशनल्स खेल ली हुई हैं और जिसमें मेरे पास ऑल इंडिया लेवल के 27 मेडल्स हैं। जिसमें बात करें तो मेन जो हमारी RS5 नेशनल होती है उसके 3 मेडल्स हैं एंड ऑल इंडिया लेवल की बात करें जो उसमें 27 नेशनल्स हैं मेरी। मैं इस गेम में ऐसा है कि मेरे फादर जो हैं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। वो टेबल टेनिस के एशियन प्लेयर रह चुके हैं मेरे फादर। तो उनका बड़ा एक हाथ था कि मैं इस किसी गेम में आऊँ। तो वो जब मैं आया बचपन में, मैं कहते उन्होंने एक्सप्लोर करवाई मेरे को, कहते हर पूरा स्टेडियम एक्सप्लोर कराया। तो जब मैं देखा कि सारे स्पोर्ट्स मैंने एक्सप्लोर किए तो मेरे को इस गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, तो मैंने ये वाली गेम ऑप्ट कर ली। मेरे फादर का और मेरी मदर का बहुत सपोर्ट है मेरे को, मतलब मेरा फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे फादर और मदर का दोनों का बहुत सपोर्ट है। लाइक मेरे फादर अभी AEE हैं, इंजीनियर हैं, AEE हैं, PDD डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में AEE हैं। तो बीइंग गवर्नमेंट पोस्ट पे होके भी सुबह मेरे को मॉर्निंग सेशंस के लिए लेके जाना। जैसे हम सुबह वो मेरे साथ उठते हैं 3 साढ़े 3 बजे उन्होंने भी उठना है। शाम को भी मेरे को लेके आना, कहते 6 साढ़े 6 बजे जब हमारा इधर सेशन होता है और चलता 6 साढ़े 6 तक से शुरू होकर हम 10 बजे तक इधर, 10 साढ़े 10 तक इधर ही होते हैं। तो सुबह भी लेकर आना मेरे को, साथ में शाम को भी लेकर आना। तो उनका बहुत बड़ा एक वो था, कहते योगदान है मेरे की इस लेवल पे पहुंचाने में मेरे को। मैं इंडियन हॉक्स एकेडमी में स्केटिंग करता हूँ। हमारे जो मेंटर हैं वो अर्जुन गंडोत्रा, वो खुद भी एक नेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं, नेशनल मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। और जब उन्होंने करते हैं स्केटिंग, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 11th थी। तो हम उनके गाइडेंस में करते हैं, तो वो हमें रोज़ आते हैं। तो हमारी जो इंडियन हॉक्स एकेडमी है उसको सारा वो टेक केयर करते हैं, पूरा देखते हैं वो। और हर एक बच्चे को अगर कोई बिगनर भी है या कोई टॉप लेवल पे भी है, सबको वो अपना कहते हैं टाइम देते हैं और सबकी स्किल्स इन्हांस करते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस कहते फील्ड में, स्केटिंग में। जम्मू शहर बिल्कुल अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं बदलाव की कड़ी से जुड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। वहीं पे इस समय हम MS स्टेडियम में मौजूद हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया की बात करें, यहाँ पे एक अरसा रहता था कि स्पोर्ट्स की दुनिया में कुछ हलचल जम्मू कश्मीर से कम बिल्कुल देखने को मिलती थी। पर अभी की अगर बात करें, स्पोर्ट्स की दुनिया में कई हद तक जम्मू कश्मीर अब पार्टिसिपेट भी कर रहा है, मेडल भी जीत कर ला रहा है और आगे बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो चलिए आज हमने सोचा क्यों ना स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ आपको दृश्य दिखाए, कुछ ऐसे दृश्य दिखाए जो आपको बिल्कुल असमंजस में डाल देंगे कि छोटे छोटे बच्चों में भी उत्साह बिल्कुल देखने को मिल पा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना MS स्टेडियम के इस स्केटिंग पोर्शन में आ जाएं और कुछ देखें ज़रा हो क्या रहा है। तो यहाँ आके हमने देखा कि रोलर स्केटिंग और रोलर बॉल में बच्चे बहुत अद्भुत प्रदर्शन जो है वो करते नज़र आए। वहीं पे हमारे साथ कार्तिकेय पुरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें यहाँ पे नज़र आए। बिल्कुल यहाँ पे आज मोड में थे, ये इनका मोड जो है बिल्कुल ऑन हो चुका है क्योंकि कल इनका नेशनल है। और आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ऑलरेडी 21 नेशनल ये लगा चुके हैं और ऑल इंडिया लेवल पे 27 मेडल भी जीत चुके हैं। तो कार्तिकेय से मुलाकात करवाते हैं। कार्तिकेय, थोड़ा सा बताएं ज़रा अपने बारे में। गुड इवनिंग, मेरा नाम कार्तिकेय पुरी है। करंटली मैं अभी GCT जम्मू से अपनी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। अपनी GCT जम्मू से मैं अपनी करंटली इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं इस गेम में। एक्चुअली मेरे फादर जो हैं वो टेबल टेनिस के एशियन प्लेयर रह चुके हैं। तो उनको था कि मतलब जो मेरा बेटा है वो भी स्पोर्ट्स में जाए। तो मैं और मेरा भाई दोनों अभी स्केटिंग में, मेरे भाई को तो कहते 10 साल हो गए हैं स्केटिंग में एंड मैं अभी कहते 14 साल से कर रहा हूँ स्केटिंग। तो पापा का था कि मैं स्केटिंग करूँ, मतलब कोई गेम करूँ, ऑप्ट करूँ। उनका मेन मोटिव था
कोई गेम ऑप्ट करूँ। तो जब मैं छोटा था तो वो एक बार मेरे को स्टेडियम में लेके आए, उनने सारी गेम्स मेरे को मतलब सारी एक्सप्लोर करवाई। तो मैंने जब देखा कि बच्चे यहाँ पर जब स्केट्स पे चल रहे हैं, कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये कि मतलब कैसे बच्चे स्पीड में भाग रहे हैं, स्केटिंग कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ से मैंने स्केटिंग ऑप्ट कर ली, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इस गेम की। एंड अभी यहाँ तक मैं इस लेवल तक पहुँचा हूँ और अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी मैंने और आगे भी जाना है। कल मेरे नेशनल के लिए जा रहा हूँ मैं चेन्नई, तो उधर भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अच्छा मैं परफॉर्म कर पाऊँ। कार्तिक, बहुत कम उम्र में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर आपने करा है और बहुत मैटर करता है, 27 मेडल जीते हैं आपने। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए ज़रा, जब आप इस फील्ड में उतरे थे, जब आपने कहा कि आप अपने पापा के साथ आए, आपने एक्सप्लोर करा, तब के मुताबिक अब स्केटिंग के इस पोर्शन में चहल पहल काफ़ी हद तक देखने को मिली होगी आपको भी? हाँ जी, एक्चुअली पहले क्या था, पहले ना लोगों के दिमाग में उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका था कि मतलब स्केटिंग जो गेम है ना उसमें कहते हैं ज़्यादा स्कोप नहीं है। अब जैसे हम देखें, हम किसी को बोल रहे हैं, पूछें कि आप क्या करते हो, बोलते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बिल्कुल एक ब्रिलियंट स्पोर्ट है। बट इसके बारे में इतना वो तब था नहीं कि मतलब कि स्केटिंग भी एक गेम है, इसमें क्या स्कोप है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्केटिंग जो गेम है बहुत डेवलप हो चुकी है इस टाइम पे। इंटरनेशनल लेवल पे तो स्केटिंग बहुत ग्रो कर चुकी है। इंडिया में भी, इंडिया के अभी जो टॉप एथलीट्स हैं वो हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाके अभी मेडल लेके आ रहे हैं। रिसेंटली अभी हमारी कहते जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी उसमें से इंडिया का एक लड़का था जिसने एक गोल्ड मेडल लिया था। तो इंडिया में भी बहुत डेवलप हो चुकी है गेम। बट इधर स्केटिंग का ये था, अब देखो आप जैसे पहले हम करते थे, तो अब इधर कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभी ये बिगनर्स हैं सारे। तो अब ये सारे अभी कोचिंग क्लासेस अपने कोचेज़ के पास आए हैं, तो सारे कर रहे हैं। मतलब अब आस्ता आस्ता इंटरेस्ट आ रहा है लोगों में। एंड मैं एक और फैक्ट की बात बताता हूँ। लोग कहते थे कि मतलब यहाँ पर कहते इंडिया में स्केटिंग का इतना स्कोप नहीं है। अगर आप लोग ये कहते हो, मैं नॉर्मल आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप बोलते हो कि स्केटिंग में इतना स्कोप नहीं है, देन वाई इंडियन स्कूल्स के 70% ऑफ द इंडियन स्कूल्स में अभी स्केटिंग रिंक है। अगर 70% ऑफ द इंडियन स्कूल्स में स्केटिंग रिंक है अभी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तो कि गवर्नमेंट भी चाहती है एंड हमारा पूरा इंडिया की गवर्नमेंट भी चाहती है कि मतलब बच्चे स्केटिंग में आएँ, इस गेम को एक्सप्लोर करें और इसमें आगे अपनी कंट्री का नाम रोशन करें, अपने कहते स्टेट का नाम रोशन करें। तो बस यही है कि स्केटिंग एक बहुत वास्ट और एक डेवलप्ड स्पोर्ट है। ये इसमें बहुत स्कोप है। मतलब लाइक अभी हम अगर जैसे फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल अगर एक बच्चा करे, पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम्पीट करेगा, फिर स्टेट लेवल पे कम्पीट करेगा, फिर नेशनल लेवल पे कम्पीट करेगा। एंड अगर नेशनल लेवल पे वो होल्ड करता है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन, देन वो इंटरनेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। कार्तिक, चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं इस फील्ड में आकर? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, बीइंग एन एथलीट, challenges and struggle are a part of an athlete। ये मतलब रोज़ी रोटी है एक नॉर्मल एथलीट की। अब लाइक स्पोर्ट्स इंजरीज़ होगी, स्टडीज़ होगी। मेन बात कर लेते हैं स्टडीज़ की। लाइक मेरे लिए तो, मेरे फैमिली के लिए भी था, तो मेरे लिए भी था, स्टडीज़ इज़ माय मेन प्रायोरिटी। क्योंकि अगर जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आगे कुछ क्या करेगा। स्टडीज़ वाज माय मेन प्रायोरिटी एंड जो स्पोर्ट्स था वो सेकेंडरी प्रायोरिटी थी मेरी। बट अब लाइक जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तब थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। लाइक पूरी रात उठ के कहते जागना, पढ़ना, देन सुबह फील्ड पे भी आना, सुबह भी प्रैक्टिस करनी, शाम को भी प्रैक्टिस करनी। बेसिकली हमारी पर डे हमारे 2 सेशंस होते हैं स्केटिंग के, सुबह भी होता है, शाम भी होता है। एंड लाइक बीइंग अ टॉप एथलीट, नेशनल लेवल पे एक रैंकिंग मेरे होल्ड करता हूँ मैं इस टाइम पे, तो मुझे तो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है। सुबह भी करना है तो शाम भी करना। तो सुबह हमें कभी 3 बजे उठना पड़ता है, 3 साढ़े 3 बजे उठ के हमें कहते अपनी रोड प्रैक्टिस करने जाना पड़ता है कहीं। जैसे बाहर हमारे पास रिंक तो है अभी इस टाइम पे, पर रोड की हमारे पास जैसे फैसिलिटीज़ अभी इतनी प्रॉपर है नहीं। तो हमें जैसे बाहर हाईवेज़ पे जाके या कहीं पर जाके खुद करना पड़ता है। आपने एक पॉइंट यहाँ पे जिस तरह से बोला, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी। आपको भी 14 साल हो गए इस फील्ड में, बिल्कुल आप सीख रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी आपको क्या कमी लगती है जम्मू शहर में या फिर MS स्टेडियम में, जिस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस हो जाए तो आने वाले जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो हो जाए? नहीं, टू बी ऑनेस्ट,
कमी वर्ड मतलब मेरे को कमी नहीं है, मतलब जो हमारे यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स काउंसिल और गवर्नमेंट ने किया, J&K गवर्नमेंट ने हमारे लिए कहते स्केटर्स के लिए किया ऑलमोस्ट, मतलब हर कहते फील्ड हर एक स्पोर्ट्स में जो कर रही है कहते गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज़ मतलब माइंड ब्लोइंग। मतलब वो गवर्नमेंट का हमारे बहुत सपोर्ट है। गवर्नमेंट ने पहले हमारे पास ये आप देख पा रहे हो, हमारे पास सरफेस हमारे पहले सीमेंटेड होता था। सबसे पहले तो हमारे पास एक चिप्स का वो नॉर्मल एक ट्रैक होता है छोटा सा, फिर उसके बाद हमारे पास सीमेंटेड ट्रैक आया 2014 में। तो अब जब स्केटर्स करते रहे, उनको पता चला कि मतलब गवर्नमेंट को पता चला कि बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, तो हमें एक इंटरनेशनल टाइप मतलब हमें बना दिया, एक रिंक बना दिया 150 मीटर्स का, ये सिंथेटिक ट्रैक बना दिया। तो ये अपग्रेडेशन है इस स्पोर्ट्स के लिए, और गवर्नमेंट ने भी हमें हमारा साथ दिया, वो तो देती है। बट जो हम जहाँ पर थोड़ा सा लैक कर रहे हैं वो है कि जैसे हम बाहर जाते हैं नेशनल्स के लिए, वहाँ पर 200 मीटर्स का पूरा प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स के तरह बैंक ट्रैक होता है, हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है जम्मू में। एंड उधर पूरे जैसे फार्मूला 1 रेसिंग होती है वैसे लूप्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, सर्किट्स होते हैं रोड रेसिंग के लिए, हमारे पास अभी भी जम्मू में करंटली अभी वो अवेलेबल नहीं है। होप करते हैं कि अब गवर्नमेंट इतना साथ दे रही है, आगे भी ऐसे आ जाएगी। बस मेरी एक छोटी सी बीइंग अ एथलीट, मेरी एक छोटी सी अपील है गवर्नमेंट से कि हमें वैसे टॉप मोस्ट लेवल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ताकि हम आगे जाके भी कहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अ लॉन्ग गेम, लॉन्ग जर्नी है स्पोर्ट्स, तो हम आगे जाके भी अपने कंट्री का, अपने स्टेट का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल कार्तिकेय, आपसे बिल्कुल लास्ट में एक सवाल, और यूँ कहूँ कि एक मैसेज भी, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, बहुत से युवा हैं जो कहीं ना कहीं आज भी नशे में बिल्कुल दस चुके हैं, अपनी लाइफ को बिल्कुल एक तरह से ख़त्म कर चुके हैं। उन लोगों को, उन बच्चों को, उन युवाओं को आपकी ओर से क्या मैसेज? मेरा नॉर्मल एक मेरा एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉर्मल मैसेज ये रहेगा कि जैसे अब ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चे ड्रग्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग। मतलब बच्चों को ड्रग्स की तरफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ड्रग्स की तरफ। क्यों ड्रग्स की तरफ, ड्रग एक बिल्कुल हार्मफुल सब्सटेंस है। तो मैं उनको चाहता हूँ कि एक नॉर्मल मैसेज देना चाहता हूँ कि वो कहते बाहर आएँ, एक्सप्लोर करें, पूरी वर्ल्ड अपना एक्सप्लोर करें, किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज हों, किसी स्पोर्ट्स में आएंगे तो उनका एक तो फोकस भी बना रहेगा, और अगर आप एक स्पोर्ट्स कोई गेम खेलते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपका स्टडीज़ में भी ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है। तो आप बाहर आएँ, मतलब अपने फ़ोन से निकलें बाहर, मतलब मोबाइल गेम्स में क्या रखा है, बाहर आएँ, स्पोर्ट्स खेलें कोई, और मतलब आप भी आगे जाके स्टेट के लिए और कंट्री के लिए कुछ कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल कार्तिकेय, बिल्कुल आपने हमारे साथ बातचीत की, अपना समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। और कल आपका नेशनल है, तो द न्यूज़ नाउ की टीम से आपको जो है बिल्कुल ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करिए और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करिए। तो बिल्कुल आज हम आपको लेके आए थे MS स्टेडियम में, और यहाँ पे हम आपको एक स्केटिंग के पोर्शन में लेकर आए, क्योंकि हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल उत्साहित होकर यहाँ पे जो है ट्रेनिंग लेते हुए नज़र आ रहे थे, और बच्चे बहुत ही कम उम्र के बच्चे नज़र आए। वहीं पे ऐसा एक बच्चा, एक होनहार बच्चा कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का, कार्तिकेय पुरी, जो हमें नज़र आए, जिन्होंने ऑलरेडी 21 नेशनल वो लगा चुके हैं, 27 ऑल इंडिया लेवल पे जो मेडल्स हैं वो जीत चुके हैं, और बहुत सारे और मेडल है जो स्टेट लेवल के भी उन्होंने जीते हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे बातचीत की जाए और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना जाए। तो आपको कैसा लगा ये जानकर, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ।